आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं पीर इस्माइल शाह की दरगाह उर्फे जरवारा डाडा पार्ट 1, जिसका टाइटल है पुरानी दरगाह से नई दरगाह तक का सफ़र। यह दरगाह शरीफ देखो, पहले पुरानी हालत में थी, लेकिन गाँव वालों की मेहनत और एकता के साथ इस दरगाह को नई पहचान दी। यह देखिए, इस दरगाह को जहाज के आकार में बनाया गया है, जो इसे और भी खास बनाता है, क्योंकि इस दरगाह के भीतर नदी बहती है, जो इसे सुकून और बरकत से भर देती है। ये देखिए, नदी के ऊपर उड़ते पंछी और हरियाली का नज़ारा। ये देखिए, दरगाह के अंदर मजार शरीफ की रूहानी सजावट और माहौल दिल को सुकून देता है। यहाँ की फिजा अल्लाह की रहमत से भरी हुई है। ये दरगाह शरीफ गांव वालों की एकता और मेहनत का मिसाल है। यहाँ आकर आपको सुकून का एहसास होगा। ये दरगाह हर किसी की मुरादें पूरी करने के लिए जानी जाती है। जंगलों के बीच में बसी सुकून की ये राह, जहां हर दिल को मिले रूहानी पनाह। पीर इस्माइल शाह की दरगाह का है ये नूर, जहां हर दुआ कबूल, जहां दिल को मिले सुकून। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे पीर इस्माइल शाह उर्फे जरवार डाडा की दरगाह पर, जो कच्छ के केरा गांव में स्थित है। ये दरगाह अपनी रूहानियत, शांति और खूबसूरत लोकेशन के लिए मशहूर है। घने जंगलों के बीच बसी और नदी के किनारे बसी इस दरगाह का माहौल ऐसा है जो हर आने वाला सुकून और सच्ची राहत का एहसास दिलाता है। तो आइए इस खास सफ़र पर चलते हैं और जानते हैं इस पाक जगह की सुकूनियत। जैसे ही आप दरगाह के रास्ते पर कदम रखते हैं, तो चारों ओर हरियाली और ठंडी हवाएं आपका स्वागत करती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव और पंछियों की मीठी आवाज़ें इस सफ़र को और ख़ास बनाती है। यह रास्ता कच्छ के केरा गांव और गजौड़ गांव के बीच के जंगलों से होकर गुजरता है। यह रास्ता आपको सीधा ले जाएगा उस मुक़द्दस जगह की ओर, जहां पीर इस्माइल शाह उर्फे जरवारा डाडा की दरगाह स्थित है। दोस्तों, इस रूहानी सफ़र के दौरान रास्ते के बीच में इब्राहिम शाह पीर की दरगाह आती है। यह एक और मुक़द्दस जगह है जहां लोग रुककर दुआएं मांगते हैं और बरकत पाते हैं। देखिए, ये रास्ता कितना प्यारा है। चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरती जो सीधे दरगाह की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, रास्ते में एक और मुक़द्दस जगह आती है। यह दरगाह है कादर शाह पीर की दरगाह। यह दरगाह भी अपनी रूहानियत और मन्नत के लिए मशहूर है। यहाँ लोग रुककर अपनी मन्नतें मांगते हैं और बरकत हासिल करते हैं।
माशाअल्लाह, जंगलों के बीच इस दरगाह का नज़ारा बेहद सुकून भरा है। यह सफ़र हर कदम पर हमें अल्लाह की रहमत और बुजुर्गों की दुआ का एहसास करवाता है। जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं तो दरगाह की खूबसूरत गुंबद और सफ़ेद दीवारें दूर से ही दिखने लगती है। दोस्तों, अब दरगाह का दीदार होने वाला है। ये नज़ारा वाकई रूहानी है। दरगाह के आंगन में कदम रखते ही एक अलग सा सुकून महसूस होता है। ये जगह सच में हर इंसान को सुकून और बरकत से भर देती है। तो दोस्तों, आज हम आपको पीर इस्माइल शाह उर्फे जरवारा दादा की दरगाह का रहस्य सुनाएंगे, जो इसे और भी खास बनाता है। ये दरगाह, हालांकि वक्त के साथ ये दरगाह शरीफ पुरानी हो गई थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम और घरवालों की मेहनत से इसे अब फिर से संवारने का काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ये दरगाह अपनी नई रौनक के साथ और भी खास बनकर उभरेगी। तो दोस्तों, इस खास सफ़र को अंत तक देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब हजरत इस्माइल शाह पीर का विसाल हुआ तो उनके मानने वालों ने उसी जगह पर उनकी मज़ार शरीफ बनवाई। ये दरगाह गांव के लोगों के लिए एक मुक़द्दस जगह बन गई, जहां लोग उनकी शफ़ाअत और अल्लाह से करीब होने के लिए दुआएं करते थे। दरगाह की सादगी और शांति लोगों को दिली सुकून देती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दरगाह की हालत खराब होने लगी। पुरानी दीवार टूटने लगी और मज़ार शरीफ की हालत भी कमज़ोर पड़ गई। गांव के लोगों के दिलों में दरगाह के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मरम्मत की तरफ खास तवज्जो नहीं दी। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों और नौजवानों ने मिलकर दरगाह का पुनर्निर्माण का इरादा किया। उन्होंने दरगाह की मरम्मत के लिए गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया और अल्लाह के नाम पर इस नेक काम की शुरुआत की। गांव के हर शख्स ने अपनी तरफ से योगदान दिया। कोई पत्थर लाता, कोई पानी, और कुछ लोग अपनी मेहनत से कारीगरों का साथ देते। हर कोई इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर करता था, ताकि अल्लाह की रहमत और इस्माइल शाह पीर की बरकत फिर से इस गांव पर छा जाए। इस तरह केरा गांव के लोगों ने इस्माइल शाह पीर की दरगाह को से ज़िंदा किया। यह दरगाह अब भी गांव की रूहानी और
और सामाजिक जिंदगी का केंद्र बनी हुई है, जहां लोग सुकून, बरकत और अल्लाह की रहमत हासिल करने आते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद दरगाह का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। यह अब पहले से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बन चुकी थी, लेकिन उसकी सादगी और रूहानी एहसास अभी भी वही था। गांव के लोगों ने मिलकर दरगाह का उर्स का आयोजन किया गया। इस दरगाह का गुंबद शानदार और अलग डिज़ाइन से बनाया गया है, जो इसे दूर से ही एक खास पहचान देता है। इसे सफ़ेद और हरे रंग से सजाया गया है। माशाअल्लाह, ये गुंबद इस दरगाह की रूहानी ताकत और गाँव वालों के प्यार और मेहनत का नतीजा है। मज़ार शरीफ के जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं तो आपको रूहानियत का एहसास होता है। ये मज़ार शरीफ हरे रंग की चादर से ढकी हुई है। ये देखिए मज़ार शरीफ के अंदर का खूबसूरत अनोखा डिज़ाइन। यहाँ की हर दीवार और हर कोना मन्नत और रूहानियत की झलक दिखाता है। ये देखिए, इस दरगाह को जहाज के आकार जैसा बनाया गया है, क्योंकि इसके भीतर नदी बहती है। नदी की ये रूहानी मौजूदगी इसे और भी खास बनाती है। दोस्तों, इस दरगाह का लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। ये दरगाह चारों तरफ और हरियाली, घने जंगलों और बहती नदी के बीच में स्थित है। यहाँ की साफ फिजा और ठंडी हवाएं और प्रकृति का नज़ारा इसे एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कच्छ के केरा गांव में आए तो इस खूबसूरत और रूहानी जगह इस्माइल शाह उर्फे जरवारा दादा की दरगाह पर जरूर आए। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह जब ये काम पूरा होगा तो यह दरगाह हर आने वाले को सुकून, शांति और बरकत का एहसास दिलाएगी। ये इस्माइल शाह पीर का पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे इसका पूरा हुआ निर्माण और इस पाक जगह की नई पहचान। तो जुड़ी रहिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये काम आसानी और बरकत के साथ पूरा हो। जरवारा दादा की चौखट पे जब आए तो सारी दुनिया का गम दिल से मिटा लिया। हर सांस में आई सुकून की हवा, खुदा से रिश्ता यूं हमने बना लिया, बना लिया, बना लिया। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी दुआएं और सपोर्ट हमें इस सफ़र को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले रूहानी सफ़र पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।